बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतें। बुढ़ापे में सुकून चाहते हैं तो ये चार गलतियां कभी ना करना। क्या आप सोचते हैं कि कुछ लोग बुढ़ापे में बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत लुक़मान हकीम की ऐसी ज़बरदस्त बातों के बारे में जो अगर आपने आज ही समझ ली तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो बातें हैं जो इंसान को बुढ़ापे में इज़्ज़त, सुकून और खुशी देती हैं। तो ये वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हर बात आपके लिए बहुत कीमती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। हज़रत लुक़मान हकीम कोई आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास हिकमत, दानाई अता फरमाई थी। पहली बड़ी गलती, अल्लाह को भूल जाना। हज़रत लुक़मान हकीम ने सबसे पहली नसीहत ये की है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आज हम क्या करते हैं, अपनी दुनिया के कामों में मसलसल लग जाते हैं। पैसा, नौकरी, शोहरत सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को भूल जाते हैं। नमाज छोड़ देते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, दवाएं नहीं करते। याद रखें, जब इंसान का अल्लाह से ताल्लुक कमज़ोर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी सुकून, राहत या चैन उसको नसीब नहीं होता। अगर किसी इंसान के दिल में सुकून है या उसे जो राहत मिलती है तो उसकी सिर्फ अल्लाह की याद और उसकी बंदगी में है। दूसरी बड़ी गलती, वालदैन की नाफरमानी। हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, अपने वालदैन का शुक्र अदा करो। माँ बाप वो हस्ती हैं जिन्होंने हमें बगैर किसी लालच के पाला। आजकल के दौर में वालदैन की जगह लोग दोस्तों को अहमियत देते हैं, लेकिन वालदैन को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग तो बुढ़ापे में वालदैन को अकेला छोड़ देते हैं। याद रखें, वालदैन की दवाएं जन्नत का रास्ता है और इसकी बदवाएं जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। तीसरी बड़ी गलती, तकब्बर। हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, ज़मीन पे अकड़ कर न चलो। बेशक अल्लाह किसी तकब्बर करने वाले को पसंद नहीं करता। आज के दौर में तकब्बर आम हो गया है, लेकिन याद रखें, तकब्बर इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें, किसी दूसरे को कम न समझें और दूसरों के साथ इज्जत से पेश आएं। मिसाल के तौर पे तरीक़त में ये कहा गया है कि जो बंदा किसी की इज्जत करता है या किसी के साथ शफ़क़त या सुलह रहमी के साथ पेश आता है तो इसका मकसद ये है कि वो किसी की इज्जत करने से उसकी खुद इज्जत बढ़ती है और उसकी खुद इज्जत में इजाफा होता है। फिर चौथी बड़ी गलती, बद अखलाकी है। हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, अपनी आवाज़ को नीचा रखो। बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। इसका मतलब क्या है कि हमें नरम रवैये से बात करनी चाहिए। याद रखें, इंसान की पहचान उसके अखलाक से है। अगर एक आदमी अमाल के लिहाज से रोज़ा, हज, ज़कात या जितने भी वो दीगर अमाल करता है, लेकिन उसका अगर इखलाक अच्छा नहीं तो वो उसका तमाम अमाल उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इखलाक एक सबसे ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी के साथ भी इखलाक से पेश आएंगे तो आपके अंदर जितनी भी बुराइयां होंगी वो उससे ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपका इखलाक सही नहीं, आप जितने ही नेकोकार बन जाएं, जितने ही नमाजी, जितने ही परहेज़गार हों, लेकिन आपके इखलाक की वजह से वो तमाम नेकियां आपकी बर्बाद हो जाएंगी। तो आपको चाहिए कि इन बातों पर अमल करें
اگر یہ ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔